देख अलग ग्रेवी नहीं सब्जी है स्टाइल डायरेक्ट अंडा डाला हुआ सॉफ्ट प्लेट। मंदार की दीदी के घर से हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले। एयरपोर्ट के लिए हम बहुत ही ज़्यादा लेट थे क्योंकि हमारा बोर्डिंग था 4:30 को और 4:10 को हम लिटरली एयरपोर्ट पहुँचे। बट थैंकफुली हमारे पास कोई चेक इन लगेज नहीं था, तो कैबिन लगेज के साथ हम लोगों ने फटाफट सिक्योरिटी चेक इन किया और टाइम पे पहुँच गए। टाइम पे पहुँचने के बाद हमने देखा कि बोर्डिंग डिले हो गया है। 5 PM को बोर्डिंग था, तो हम लोग तो बहुत रिलीफ हो चुके थे। अच्छा ये लोग येलो पे ऑरेंज पे 40 पीस थे। हाय गाइस, करीबन 1.5 साल के बाद फिर से गोवा आके मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा था। मैं वेट नहीं कर सकती थी गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये गोवा वाल इतना ज़्यादा सुंदर था। और फिर वहाँ से ही हमने कैब बुक किया। हम रेड बस पे बस बुक कर सकते थे, लेकिन हमें पता नहीं था। और 6 बजे के बाद बस सर्विस बंद भी हो जाता है। वहाँ पे टैक्सी सर्विसेज भी मिलते हैं और कैसीनो के लिए भी आई थिंक। इनिशियली हम लोग गलत होम स्टे में घुस गए। वही हमें लग रहा था कि स्विमिंग पूल कहाँ है। फोटोज़ में तो स्विमिंग पूल था। फिर हम आए हमारे करेक्ट होम स्टे में, वहाँ पे स्विमिंग पूल था और बड़ा ही सुंदर होम स्टे था। मुझे अच्छा लगा। ऑलरेडी लॉक वहाँ पे रखा हुआ था, यानी कि जहाँ पे चाबी रखा हुआ था उसका लॉक ऑलरेडी खुला हुआ था, लेकिन हमें फिर भी एक्टिंग करनी थी लॉक खोलने की। अभी भी जब भी मैं ये वीडियो देख रही हूँ, मैं वो एयरबीएनबी इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिटी एयरबीएनबी था अकॉर्डिंग टू द पिक्चर शोन। एंड बिकॉज में भी ये न्यू था तो हमें कम प्राइस में भी मिला। सारी ज़रूरत की सामान थी, इसलिए हमने आज रात का डिनर, कल सुबह का ब्रेकफास्ट, तो बहुत सारे मील्स हमने खुद ही बनाए यहाँ पे किचन में, क्योंकि सारी ज़रूरत की सामान उन लोगों ने प्रोवाइड किया था और पास ही में मार्केट था, तो कुछ चाहिए भी होता तो फटाफट हम खरीद के लाते। गोवा का वेदर बहुत ही गर्मी और ह्यूमिड था। वो एयर इतना भारी लग रहा था, ब्रीथ करने में एक एक सांस कितना भारी था। तो इसलिए हमने पूरे रूम का एसी चला दिया और फुल चिल मारे हम एयरबीएनबी में। बारिश में स्विमिंग पूल में मज़ा ज़रा डबल हो जाता है, इसलिए मैं जा रही थी स्विमिंग पूल में अकेले ही नहाने के लिए। बाकी सब लोग पता नहीं क्यों डर रहे थे, फिर मैं तो फुल ऑन गई नहाने के लिए। पर इतना बड़ा स्विमिंग पूल था कि मुझे भी अकेले डर लग गया। गोवा के KFCs बड़े ही यूनिक स्टाइल के थे, ये मैंने नोटिस किया। बड़े ही डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक स्टाइल के थे। ये वीडियो मैंने चालाकी से रिकॉर्ड किया, वो आगे वाली स्कूटी वाले लड़की को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि वो उल्टा बैठी थी अपने सूटकेस को लेके स्कूटी में। बड़ा ही क्यूट था। ये सब तो आपको सिर्फ गोवा में ही देखने को मिलता है। पहले तो यहाँ पे फुल ऑन वॉकिंग स्पेस होता था, अभी देखो बीच इतना पास आ चुका है। लिटरली देयर इज़ नो वॉकिंग स्पेस। जहाँ पे खड़ी होगे वहाँ तक पानी आएगा ही। लॉन ये वो हो चुका है, अभी नो वॉकिंग स्पेस एट ऑल। सिर्फ एक कोरल्स है इसलिए ये है ऐसा, बट देयर इज नो बीच, नो सच कॉन्सेप्ट कॉल्ड बीच नाउ, देयर इज ओनली बीच।
फिर अंजुना बीच एक्सप्लोर करने के बाद हमने पिया थोड़ा कोकोनट वाटर। उसके बाद ये देखिए कुछ बॉलीवुड मूवी में जो फैमिलीज आउटिंग में आते हैं वैसा टाइप का रिजॉर्ट लग रहा था, वो बड़ा ही सुंदर था। फिर हम गए पारा रूट जहाँ पे बारिश देना स्टार्ट हो गया और भी ज़्यादा प्रेटी हो गया वो सीन। गाइस अभी मंदिर भी है और मंदिर के पास ही है ये सुंदर सा घर अबांडन। ये घर अबांडन कैसे हो सकता है, पर जो भी है हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा भूख लगना शुरू हो गया। बीच में ही एक वेफल का स्टोर था, वहाँ पे हमने वेफल खाया। उसके बाद हम सब लोग निकल पड़े आई थिंक मॉर्जिम बीच में, जहाँ पे हम अच्छे से लंच करने वाले थे। हमें पानी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पानी हमारे पास आएगी। तो फिर हमने किया था टोमेटोज पे लंच। सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त ही नॉनवेज था सो हम लोगों ने ऑर्डर किया कुछ नॉनवेज सी फूड आइटम्स जो बहुत ही ज़्यादा यमी था और फिर सनसेट देखा। कौन सा ही अच्छा आएगा? रास्ते में आते वक्त इतने जिलेटो के शॉप्स देखे कि हमें रहा नहीं गया और हम इस वाले क्यूट जिलेटो शॉप में गए आइसक्रीम खाने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस था, वेरी अननेसेसरी। बट यहाँ का इंटीरियर बड़ा ही क्यूट था। वहाँ पे कपड़े वपड़े भी थे, आई थिंक फॉर सेल थे। वो सब मैंने एक्सप्लोर नहीं किया इतना, बट हाँ जो भी था ठीक था। नेक्स्ट डे हम लोगों ने एयरबीएनबी से चेकआउट कर लिया और फिर चल पड़े पंजी एक्सप्लोर करने के लिए। पता नहीं ये एरिया इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग है, इतना क्यूट है कि सब कुछ फिल्म करने का इतना मन करता है, एकदम मूवी जैसा। भूल ना जाना Something deep within, something new lets me emerge from my cocoon. ब्रेकफास्ट तो करके आए थे लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि रिफ़्रेशमेंट हमें लेना ही पड़ा। वहाँ पे हमने वो जलियन आइसक्रीम ट्राई किया था, बहुत यमी लगा मुझे, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। और बाकी बहुत सारी चीज़ें भी है यहाँ पे, जैसे कि वाइन केक, गुआवा चीज़ केक, वाइन बिस्किट्स सॉरी। तो हाँ फिर पणजी से हम निकल गए सीनिक रास्तों को क्रॉस कर करके चर्चेस एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट टाइम मैं इन चर्चेस में नहीं गई थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है वहाँ पे जाना।
पीछे वाला that is the church. Nice vacation and pure introspection. There is nowhere else to go, so I'll be coming home to you. To the happiness that's just around the corner. I only have what's right in front of me. Only you know what. जैसे कि मैंने बोला कि मैं और मेरा फ्रेंड ही नॉन वेज है, तो हम दोनों चले गए गोवान थाली खाने के लिए, जो काइंड ऑफ मैं बोलूँ तो हमारे लिए एवरेज था। मसाले थोड़े से न्यू थे, सो हाँ एवरेज गोवान थाली था हमारे लिए वो। स्कूटी रिटर्न करके हम लोग गए कैंटोनिम बीच पे डिनर करने के लिए। फिर उसी दिन 11 बजे हमारा ट्रेन था, फिर हम स्टेशन चले गए। Chocolate lava. It is inside it. Then we have, oh my god, I'm so hungry. Parcel. Parcel, something, whatever. And then we have my favorite, I think this one. Corn pizza. And then we have, A veg, non-veg loaded oh piece. my god, this is also really good, yeah. Let's start the drama. Thank you for watching this video till the end, and I will see you in the next trip. Bye bye.